अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम DI मैथमेटिक्स 113 इसका चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं। ये चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर। पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ax² + bx + c इज़ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन where a, b, c are constants with a is not equal to 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए जो है ये कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। अगर ए ज़ीरो हो जाए तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगी, ये लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। डिग्री जो है ये इसकी पावर होती है। यहाँ पे देखें पावर 2 है। ऐसी इक्वेशन जिसकी पावर 2 हो उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने डिस्कस किया कि ए जो है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, बी और सी ज़ीरो हो सकते हैं, और अगर बी ज़ीरो हो जाए तो ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं प्योर या इनकम्प्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर यहाँ पर ये बी ज़ीरो हो जाए तो फिर ये प्योर या इनकम्प्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, और अगर बी ज़ीरो ना हो तो फिर ये कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कुछ मेथड्स हैं। पहला मेथड है फैक्टराइजेशन। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं फैक्टराइजेशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो फैक्टराइजेशन में सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, x² का कोएफिशिएंट और ये जो लास्ट में वैल्यू होगी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 3 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 12 आता है। अब हम देखेंगे 12 के फैक्टर क्या क्या बनते हैं, यानी 12 किस किस पर डिवाइड होता है। अगर हम 1 पे डिवाइड करें तो ये 12 आएगा, 2 पे डिवाइड करें तो 6 आता है, और 3 पे डिवाइड करें तो 4 आता है। तो ये इसके फैक्टर बन गए। अब इन फैक्टर में से हमने ये देखनी है, यहाँ पर एक तो मिडिल टर्म देखनी है और ये साइन देखना है। ये साइन है प्लस का, प्लस करने से ये 7 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखें ये दो एक पेयर है 3 और 4, इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो ये मिड वैल्यू आएगी 7। तो यही हमने फैक्टर यहाँ पर लिख देने। तो ये आ जाएगा 3x² और साइन यही वाला पहले लगाएंगे प्लस, और इनमें से ये जो हमने जोड़ा बनाया है इनमें से बड़ी वैल्यू को पहले लिख दें। तो ये आ जाएगा 4x + 3x + 4 = 0। अब ये इसके फैक्टर बन गए। अब फैक्टर में देखें यहाँ पे ये मिडिल टर्म 7x थी, इसको हमने ब्रेक कर दिया दो हिस्सों में, 3x और 4x में हमने इसे ब्रेक कर दिया। तो ये हमारे फैक्टर बन गए। अब फैक्टर बनाने के बाद आपने क्या करना है, इन दोनों में से देखना है कॉमन क्या है। तो इन दोनों में से कॉमन देखेंगे, x कॉमन है तो x कॉमन निकाल लें तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 3x + 4, और इन दोनों में से कॉमन देखना है, इन दोनों में से कॉमन क्या है 1, तो ये भी 3x + 4 आ जाएगा। तो जब फैक्टर बना लेंगे तो आपने ये देखना है कि ये और ये जो मैंने अंडरलाइन किए हैं ये दोनों सेम आने चाहिए। अगर ये सेम आएंगे तो फैक्टर आपके ठीक है, अदरवाइज़ आपके फैक्टर ठीक नहीं है। तो फैक्टर बनने के बाद ये 3x + 4 और ये x और ये 1, x + 1 हम यहाँ पे लिख देंगे, और इनको अलग-अलग करें तो ये आ जाएगा 3x + 4 = 0 या x + 1 = 0। तो 1 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करें तो x क्या हो जाएगा -1, और यहाँ से 3x -4 और x हो जाएगा -4/3। तो अब हमारा सोल्यूशन सेट क्या होगा, सोल्यूशन सेट होगा -4/3 और -1। ये हमारा सोल्यूशन सेट होगा। ये स्टूडेंट्स आपको उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब इनका पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 है जी x² - 3x = 2x - 6। पहले हम ये करेंगे कि इन टर्म्स को इस साइड पे लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा x² - 3x - 2x + 6 = 0। अब यहाँ पे पहले ही 4 टर्म्स बनी हुई हैं, मिडिल टर्म को ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, इन दोनों में से और ये दो टर्म्स में से कॉमन निकालना है। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x - 3 आएगा, और इन दोनों में से -2 कॉमन आएगा।
कॉमन निकालते वक्त आपने देखना है कि ये 2 और 6 ये दोनों किस पर डिवाइड होते हैं, तो ये कॉमन आ जाएगा। और माइनस जब कॉमन लेते हैं तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे x है तो ये प्लस था, अब क्या हो जाएगा माइनस। तो अब ये देखें ये x-3 ये दोनों क्या आ गए, सेम आ गए। जब ये सेम आ गए तो हमारे फैक्टर जो हैं वो सही बन गए। तो x-3 यहाँ से कॉमन निकालेंगे, x-3 और x-2 इज़ इक्वल टू 0। इन्हें अलग-अलग करना है। x-3 इज़ इक्वल टू 0 तो x इज़ इक्वल टू 3 हो जाएगा। x-2 इज़ इक्वल टू 0 तो x इज़ इक्वल टू 2। अब इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा, 3 और 2, ये इसका आपने सोल्यूशन सेट लिख देना। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 कर रहे हैं। पार्ट नंबर 3 में देखें यहाँ पर डिनोमिनेटर में 5 दिया हुआ है, तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए इस 5 को यहाँ से हटाना है। तो 5 को हटाने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 5 से, मल्टीप्लाइंग बाय 5। तो मल्टीप्लाई 3 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 15x²। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा। और 1/5 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर 1 आएगा। 1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - x हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, इन टर्म्स को शिफ्ट करना है इस साइड पे, तो ये हो जाएगा 15x² -5 -1 प्लस x इज़ इक्वल टू 0। अब इसको अरेंज करेंगे तो 15x² प्लस x -5 -1 -6 इज़ इक्वल टू 0। अब फैक्टराइजेशन में हमने क्या करना होता है, ये जो फर्स्ट टर्म है और ये जो लास्ट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 90। अब 90 के फैक्टर क्या बनते हैं, 190, 245, 330 और 518, 615 और 9 और 10, ये हमने फैक्टर बना लिए। अब आपने यहाँ पे साइन देखना है, ये साइन है माइनस का, तो ये जो हमने जोड़े बनाए हैं इनमें से देखना है कि किस पेयर को माइनस करें तो दरमियान वाली वैल्यू, दरमियान में क्या है 1, तो इन दोनों को अगर हम माइनस करते हैं तो दरमियान वाली वैल्यू आएगी 1। तो ये हमारे फैक्टर बन गए। तो ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे लिखेंगे। और आपको ये मैंने बताया था कि ये वाला साइन जो है ये आपने पहले लिखना है और बड़ी वैल्यू लिखनी है। बड़ी वैल्यू क्या है 10x और फिर छोटी वैल्यू -9x -6 इज़ इक्वल टू 0। तो अब हम देखेंगे कि कॉमन क्या आएगा, इन दोनों में से कॉमन देखना है और इन दोनों में से कॉमन देखना है। तो 15 और 10 दोनों किस पर डिवाइड होते हैं, ये डिवाइड होते हैं 5 पर। तो 5 कॉमन निकाल लें और x कॉमन निकाल लें। 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3x, 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2 माइनस। अब हमने देखना है 6 और 9 ये दोनों किस पर डिवाइड होते हैं 3 पर। 3 कॉमन निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3x और +2। यहाँ पे साइन ये चेंज हो गया, जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर साइन क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। तो ये हमारे फैक्टर बन गए। फैक्टर बनाने के बाद अब हमने क्या देखना था, अब हमने देखना था कि ये दोनों सेम आए हैं या नहीं। 3x + 2 और 3x + 2 ये सेम है, तो हमारे फैक्टर ठीक बने हुए हैं। तो 3x + 2 और 5x - 3 इक्वल टू 0। इन्हें हम अलग-अलग करेंगे तो 3x + 2 इज़ इक्वल टू 0 या 5x - 3 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से 5x इज़ इक्वल टू 3 और x इज़ इक्वल टू 3/5 और 3x इज़ इक्वल टू -2 और x इज़ इक्वल टू -2/3
तो अब हमारा सोल्यूशन सेट क्या होगा, सोल्यूशन सेट होगा हमारा, यही वैल्यूज़ हमने सोल्यूशन सेट में लिख देनी है, -2/3 और 3/5। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट था। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट करेंगे। ये जी 2x + 3 × x + 1 = 1। तो पहले आपने क्या करना है, 2x को x से मल्टीप्लाई करना है और 2x को 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 2x² + 2x, और फिर 3 को 1 से x से मल्टीप्लाई करना है और 3 को 1 से। तो ये 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। अब हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए इस 1 को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये -1 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 2x² + 2x प्लस 2x और 5x को सॉल्व करेंगे, 2x और 3x को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5x, और 3 - 1 क्या आएगा, 2। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी बन गई। उसके बाद हमने ये करना है कि ये लास्ट टर्म और x² के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 आएगा। इसके फैक्टर बनाएं, 1 4 और 2 × 2, ये इसके फैक्टर बन गए। अब इनमें से देखना है कि प्लस करने से 5 आना चाहिए, तो इन दोनों को प्लस करें तो 5 आता है। तो यही वैल्यूज़ आपने यहाँ पे लिखनी है। तो ये आ जाएगा 2x² + 4x + x + 2, x के साथ ये 1 अंडरस्टूड होता है, लिखना है तो लिख दें, वरना ज़रूरी नहीं है। अब इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन लेना है। तो पहली दो वैल्यूज़ में से एक कॉमन आएगा 2x कॉमन लेंगे तो ये x + 2, और इन दो वैल्यूज़ में से कॉमन लेंगे तो ये 1 आएगा x + 2। तो ये देखेंगे ये दोनों सेम आ गए। जब ये सेम आ जाएंगे तो हमारे फैक्टर ठीक बने हुए। तो ये वैल्यूज़ हम कॉमन लेंगे, x + 2, तो यहाँ पे ये 2x और 1 लिख दें, 2x + 1 = 0। अब हमने क्या करना है, इन्हें अलग-अलग करना है। तो x + 2 = 0 या 2x + 1 = 0। तो यहाँ से x = -2 और 2x = -1 एंड x = -1/2। तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या होगा, सोल्यूशन सेट होगा -2 एंड -1/2। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया। अब हम इसका फिफ्थ पार्ट करेंगे। इसमें है जी 4/x - 1 -5/x + 2 = 3/x। तो सॉल्व करने के लिए पहले हम लेंगे इसका एलसीएम। अब एलसीएम क्या होता है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं उन्हें मल्टीप्लाई कर दें तो ये इसका एलसीएम आ जाता है, और अगर कॉमन हो तो कॉमन हमने एक दफ़ा लिखना होता है। तो एलसीएम लेने के बाद आपने क्या करना है, ये जो एलसीएम हमने लिया है ये x - 1 को छोड़ दें और x + 2 को ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा 4x + 2। अब x + 2 को छोड़ेंगे, x + 2 को छोड़ दें और x - 1 को आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 5 के साथ। तो -5x - 1 आ जाएगा, और 3/x ये वैसे ही लिखा रहेगा। तो एलसीएम को अब हम सिंप्लीफाई करेंगे। एलसीएम लेने के बाद पहले 4 को x से, फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 4x + 8। अब 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x और +5 हो जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x को पहले x से फिर x को 2 से, तो ये हो जाएगा x² + 2x, फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -x - 2 = 3/x। अब ये 4x
और -5x माइनस एक्स, 8 + 5 13 डिवाइड बाय 2x - x प्लस x -2 इज इक्वल टू 3/x। तो ये मज़ीद सिंप्लीफाई करने के बाद हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई में ये x को इधर मल्टीप्लाई करना है और नीचे इधर वाली टर्म को इस साइड में मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। तो ये आ जाएगा -x + 13 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 3x² + x -2। अब मल्टीप्लाई करेंगे -x² + 13x इक्वल टू 3x² + 3x -6। अब हम ये कर सकते हैं कि इन टर्म्स को इस साइड पे शिफ्ट कर लें या इन टर्म्स को उस साइड पे शिफ्ट कर लें, तो ये आ जाएगा माइनस, इधर आ जाएगा 0 इक्वल टू 3x² + 3x -6 + x² -13 इज इक्वल टू 0। अब इस साइड पे शिफ्ट इसलिए किया कि हमारी x² वाली वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ जाए। अगर आप इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो x² वाली वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। तो उसे पॉजिटिव करने के लिए हमने क्या किया, लेफ़्ट साइड वाली वैल्यूज़ को राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया। अब मज़ीद सिंप्लीफाई करना है आपने, तो ये 0 इज़ इक्वल टू 3x² + x², तो ये हो जाएगा 4x², 3x -13x तो -10x और -6। अब हमने देखना है कि इन तीनों में से कुछ कॉमन है तो वो कॉमन निकाल सकते हैं। तो वो कॉमन क्या है, कॉमन है 2 कॉमन निकाल लें, तो यहाँ पे रह जाएगा 2x² -5x -3 इज इक्वल टू 0। 2 इधर आके डिवाइड होगा तो 0 डिवाइड बाई 2, तो आंसर क्या आता है, 0। तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 2x² -5x -3। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 2x² -5x -3 इज इक्वल टू 0। अब हमने फैक्टर बनाने, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारी वैल्यू आ गई। तो फैक्टर बनाने के लिए x² के कोएफिशिएंट को इस लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना था, तो क्या आएगा 6 के फैक्टर बनते हैं 1 6 और 2 3। और फैक्टर बनाने के बाद हमने क्या चेक करना था, हमने चेक करना था ये वाला साइन, ये मिड में जो साइन है ये चेक करना है, ये माइनस है। तो किन दो वैल्यूज़ को माइनस करें तो ये मिड वाली वैल्यू आए, तो ये 1 और 6 को माइनस करेंगे तो मिड वाली वैल्यू आएगी। तो ये हमारे फैक्टर कौन से बनेंगे, 1 और 6। तो ये हमारे फैक्टर बन गए। तो ये आ जाएगा 2x² माइनस साइन पहले ये वाला आएगा, उसके बाद बड़ी वैल्यू आपने लिखनी है 6x और +x -3 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टराइजेशन हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमने देखना है यहाँ से कॉमन क्या है इन दोनों में से, तो यहाँ से कॉमन लेंगे 2x कॉमन लेंगे तो ये x -3 और यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो ये x -3 इक्वल टू 0। तो ये आपको बताया गया था कि ये दोनों सेम होनी चाहिए, अगर ये सेम नहीं है तो इसका मतलब है आपने फैक्टराइजेशन सही नहीं की। तो x -3 और 2x + 1 इज इक्वल टू 0, x -3 इज इक्वल टू 0 या 2x + 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा और यहाँ से 2x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू -1/2। अब हम इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे। तो सोल्यूशन सेट में यही दो वैल्यूज़ को सोल्यूशन सेट के अंदर लिख देंगे। तो सोल्यूशन सेट हमारा क्या आएगा जी, 3 एंड -1/2। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा और वीडियोज़ को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज़।